जय श्री राम। हाथ जोड़ के प्रणाम सबको मेरा, रानी कुशवाहा का है ना। आज मैं आपको बताऊंगी हरी चंदन के बारे में। हरी चंदन के बारे में बताऊंगी जो हरी चंदन है क्या। ठीक है, आप लोग कैसे हो? सब लोग अच्छे हो कि नहीं? सब लोग अच्छे हो ना? ठीक, अच्छे हो ना। हमारे कान्हा की, गोपाल की, राम जी की, सारे हमारे भगवान जियों की हम पर कृपा बनी रहे, आप सब पर भी कृपा बनी रहे, ऐसी मैं विनती करती हूँ अपने श्री रामचंद्र जी के चरणों में। सब पर कृपा बनाए रखना। तो मैं बोल रही थी कि हरी चंदन के बारे में आपको बताऊंगी बहुत शॉर्ट वीडियो में, बहुत सिर्फ ओनली हरी चंदन इस पर मैं बता रही हूँ, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना और इसे आप फिर यूज करना, बनाना, फिर उसको चंदन को फिर लगाना, गोपाल जी के, कान्हा के, विष्णु भगवान के ऐसे लगाना। बहुत बड़ी महिमा है इसकी, बहुत ज्यादा बताई गई है। कार्तिक में तो बहुत ही ज्यादा बताई गई है, पर लेकिन अगर हम इसे रोज भी यूज करते हैं तो समझ लो इतनी महिमा है इसकी कि जैसे कि हम 100 दिन जो पूजा, सैकड़ों दिन जो पूजा करते हैं ना, एक दिन में फल मिलता है उसको लगाने से, उसको करने से। तो ये क्या, हाँ, इसके ऊपर मैं बताती हूँ। अब ये लकड़ी है, अब वो तुलसी मैया है, तुलसी मैया सूख जाती हैं तो हम लोग कितने चिंता में पड़ जाते हैं। हाय राम, पता नहीं क्या होगा, कैसे, मतलब क्यों सूख रही है तुलसी मैया, कुछ पता ही नहीं है। हाँ, हम लोग सोचते ही रहेंगे क्यों सूख रही है। या तो वो हमें सोचने की बात नहीं है कि हाय क्यों सूख रही है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में धन की कमी होएगी, या ऐसी कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली है, कोई रोग तो नहीं घर में घुसने वाले हैं, नकारात्मक शक्ति तो नहीं आने वाली है हमारे घर में। ये हमारे दिमाग में सोच बनी रहती है, पर लेकिन हमें सोचना नहीं चाहिए इस बारे में। मतलब तुलसी मैया सूख जाए तो उसका बहुत ही उपयोग बताया गया बहुत ही ज्यादा। तो ओनली आज तो मैं खाली हरी चंदन पे बता रही हूँ, फिर लेकिन दूसरी वीडियो में दूसरी चीज के बारे में भी, तुलसी मैया के बारे में बताऊंगी। तो हरी चंदन जैसे थोड़ी मोटी सी लकड़ी है और या जड़ है, जड़ को खूब धो लेंगे, अच्छे से उखाड़ ली हमने, जड़ को धो लिया, या तना है उसका मोटा सा, तो क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि हम पीस लेंगे उसे, मिक्सी में पीस लिया, डाल ली, पीस लिया, और कोई छन्ना जैसा जो जाली जैसा कपड़ा होता है ना, उसमें हमने छान ली। क्यों, बुरादा चाहिए इसका बिल्कुल ही, ऐसे मोटी मोटी तो नहीं, मोटी मोटी लगाएंगे तो गोपाल का आना, बंसी वाले के, बिहारी लाल के चुभेगा, है ना। तो छान लेंगे। छानने के बाद में अब जैसे कि ये कुमकुम है, ये सॉरी, ये चंदन है ना, कुमकुम है, इन चीजों में, और वो ये चीज, या हल्दी हो, हल्दी में भी हम बना सकते हैं। और देखो, गंगा जल हो या फिर शुद्ध जल हो, गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल हो, शुद्ध जल भी नहीं है तो गुलाब जल है, इनमें से कोई भी चीज हम ले लेंगे। और क्या चाहिए, और चाहिए में थोड़ा सा पत्थर चाहिए, खुदरा टाइप का, है, जिससे कि घिस सके। वो पत्थर नहीं है, सिलबटना तो जाते सबके घरों में होते ही है, तो सिल पे भी घिस सकते हैं, या फिर हम बटना पे भी घिस सकते हैं, उसे अच्छे से धो लें, साफ कर लें, फिर उस पर घिस सकते हैं। तो जरा सा हमने गंगा जल डाला, उस पर गंगा जल डालेंगे और तो फिर उसको, लकड़ी को, तुलसी मैया की लकड़ी को ऐसे ऐसे करेंगे, घिसेंगे तो वो एकदम बुरादा, गीला गीला बुरादा हो जाएगा। तो ऐसे उसको रख के, ऐसे कटोरी में उसके सिल उस पे से निकाल के, पत्थर पे से या उस पे से ऐसे करके निकाल लेंगे, और इसमें फिर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, अब जैसे भगवान गोपाल कान्हा कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, है ना, उन्हें बहुत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है हरी चंदन, तो कपड़े पहन के बैठे हैं तो कितना हिस्सा उनका फिर भी दिखता है ना, जैसे गला दिख रहा है, हाथ दिख रहे हैं, उनके पैर दिख रहे हैं, माथा दिख रहा है, और ये चीक, गाल भी दिख रहा है ना, ऐसे 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 प्यारे प्यारे बाबू कितने मुस्कुरा रहे हैं। तो इनके पूरे माथे पे मलो, है ना, गालों पे लगा दो, थोड़ा थोड़ा ऐसे सजा दो, या चिन पे तो थोड़ी पे सजा दो, उसको गले में लगा दो चंदन को, हाथों पे मल दो अच्छे से, खूब अच्छे से मल दो, बहुत प्यारा लगता है उन्हें, बहुत ही खुश होते हैं चंदन से, पैरों पे मल दो उनके चंदन को, तो बहुत ही खुश होते हैं तुलसी मैया के साथ में। ओ हो, फिर तो बात ही अलग है, कितने कितने खुश होते हैं, और भी मुस्कुरा रहे हैं, देखो, है ना, मुस्कुराते रहते हैं कान्हा। तो ऐसे उसको लगा दो, तो मतलब जो हम सैकड़ों दिन जो पूजा करते हैं ना, वो एक दिन की महिमा है पूजा करने की, बहुत ही है, उसे फल मिलता है। एक दिन हम जो पूजा चंदन लगा के, हरी चंदन लगा के कर लेंगे ना, तो उससे एक दिन ही में ही सैकड़ों दिनों का फल प्राप्त होता है। बहुत खुश होते हैं, बहुत। कार्तिक महीने में तो बहुत ही ज्यादा इसकी महिमा बताई गई है हरी चंदन की। और वैसे डेली लगा
तो फिर तो बात ही अलग है। भगवान हमारे घर से कोई बाहर निकलेंगे ही नहीं, फिर तो हमारे घर में घुसे रहेंगे, वो बने रहेंगे। जय हो प्रभु। हर एक के घर में रहना, सबके घरों में रहना, कहीं किसी के घर से जाना नहीं, है ना। उन पर कृपा बनाए रखना, ऐसी मेरी हाथ जोड़ के विनती है। ये आज मैंने बताया आपको हरिचंदन के बारे में। और इसको बनाना, तुलसी तो सबके यहाँ सूखती है ना, तो थोड़ी ले लो, उसको ऐसे ऐसे करके घिस के चंदन में, हल्दी में या फिर कुमकुम में मिला के लगाओ। वैसे ज्यादातर ऐसे चंदन और हल्दी में मिला के लगाया जाता है, वो ज्यादा ही अच्छा होता है। वैसे नहीं है तो फिर कुमकुम में भी कर सकते हैं, पर लेकिन जो है वो 2 चीज ज्यादा है, कुमकुम, वो सॉरी हल्दी और चंदन। चंदन तो मिलता ही है ना, गीला भी मिलता है, सूखा भी मिलता है। और गंगा जल या जल उसमें से मिला, घिस के अच्छे से घिस लो और लगाओ। फिर देखो कान्हा गोपाल विष्णु भगवान कितने खूब प्रसन्न होते हैं, वो हम पर कृपा बनाए रखेंगे, है ना। आज मैंने आपको ये हरिचंदन के बारे में बताया है, और इसे आप बनाना और फिर बताना कि कैसा बना था आपका, है ना, और कितने खुश हुए कान्हा। ठीक। जय सिया राम, जय सिया।